समझ से बाहर है। 20-25 डकैतियाँ ये 1.5-2 माह के अंदर अंदर हो गई हैं। कभी किसी औरत को लूट लेते हैं, कभी किसी दुकानदार को लूट लेते हैं। हमारी पुलिस पता नहीं क्या कर रही है। आईजी पंजाब साहब कहते हैं जी बहुत काम कर रही है पुलिस। कितनी मालियत का सामान है जो आपका वो लेके चले गए? 1 से सवा लाख के दरमियान मोबाइल कैश वगैरह था। आए हैं गन पॉइंट पे, उन्होंने मोबाइल उठाया, खुद ही वॉलेट वगैरह उठाया, खुद ही दराज वगैरह की उन्होंने तलाशी ली है, सारा कुछ निकाला है, लेके चले गए हैं। जब हमारी वारदात हुई है उससे 1 घंटा पहले की हमने वीडियो निकाली, हमने खुद वर्किंग की जिस पे 1 घंटा पहले की वीडियो निकाली जिसमें वो इसी रोड पे जो है वो देखे गए हैं। हमारे पास सारे सबूत भी हैं उनके। पुलिस वाले फिर भी कुछ नहीं कह रहे? पुलिस वाले फिर भी कुछ नहीं कह रहे। देखें जी, हम भी बेबस हैं, क्या करें, कुछ कर तो सकते नहीं। हम एहतजाज कर सकते हैं। अवाम अगर एहतजाज के लिए बाहर निकलती है तो उन्हें मार के भगा दिया जाता है वापस। मैं रमज़ान चाह रहा है और मुझे ये बताएं क्या हो गया ऐसा कि आपको ही लूट के ले गए? इतनी बड़ी शॉप भी नहीं है। यार कारोबार के हालात तो आपके सामने ही है, कारोबार ओवरऑल ही नहीं है, और ऊपर से ये जो डकैतियाँ हो रही हैं ये समझ से बाहर है। 20-25 डकैतियाँ ये 1.5-2 माह के अंदर अंदर हो गई हैं। कभी किसी औरत को लूट लेते हैं, कभी किसी दुकानदार को लूट लेते हैं। तो हमारी पुलिस पता नहीं क्या कर रही है। आईजी पंजाब साहब कहते हैं जी बहुत काम कर रही है पुलिस, लेकिन पुलिस हमें तो कहीं नज़र नहीं आ रही। वैसे तंग करने आ जाती है, ये बाहर ना लगाएं, ये ऐसे ना करें, ये वैसे ना करें, लेकिन जहाँ पे काम करना होता है वहाँ पे कोई काम नज़र नहीं आ रहा। हमने अपनी एफआईआर भी कटवाई है, लेकिन उस पर भी कोई हमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वर्किंग हो रही है। तीसरी दुकान है आपके इलाके में, ठीक है, और 5 से ज़्यादा दुकानें ऐसी हैं जिनको लूट लिया गया है, और ये कोई सुनहरे की दुकान भी नहीं है आपकी, ठीक है। एक कारोबार चला रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं। कितनी मालियत का सामान है जो आपका वो लेके चले गए? तकरीबन 1 से सवा लाख के दरमियान मोबाइल कैश वगैरह था। तो आए हैं गन पॉइंट पे, उन्होंने मोबाइल उठाया, खुद ही वॉलेट वगैरह उठाया, खुद ही दराज वगैरह की उन्होंने तलाशी ली है, सारा कुछ निकाला है, लेके चले गए हैं। और कोई हुआ ऐसा कि पहले भी ऐसा हुआ है? नहीं, अभी ये वारदातें जो है गन पॉइंट पे अभी यहाँ पे शुरू हुई हैं। पहले इस तरह की वारदात हमारे रोड पे कभी नहीं हुई। और ये जब हमारी वारदात हुई है उससे 1 घंटा पहले की हमने वीडियो निकाली, हमने खुद वर्किंग की जिस पे 1 घंटा पहले की वीडियो निकाली जिसमें वो इसी रोड पे जो है वो देखे गए हैं। हमारे पास सारे सबूत भी हैं उनके। पुलिस वाले फिर भी कुछ नहीं कह रहे? पुलिस वाले फिर भी कुछ नहीं कह रहे। थाने जाते हैं, क्या कहते हैं? कोई पैसों की डिमांड करते हैं आपसे, या आपकी बात सुनते हैं, या एक ये चिट्टा कागज़ दे दिया आपको कि ले जाएं भाई साहब, इसको जाके पढ़ें और इसको ज़ुबानी याद करके हमारे पास वापस आएँ? बस ऐसे ही है, कर कुछ भी नहीं रहे। जब भी जाते हैं वो कहते हैं जी एफआईआर काट दी है, अगर कोई सबूत हमें मिलेगा, हमारे पास कोई चीज़ आएगी तो हम आपको ज़रूर बुलाएंगे। लेकिन अभी तक ये तकरीबन 1 माह हो गया इस वारदात को भी। 1 माह में 1 दफ़ा भी उनकी कॉल खुद से नहीं आई। हमें खुद जाके उन्हें कहना पड़ता है जी हमारा कुछ करें। ये आपने पर्चा करवाया है, डकैती करवाई है, क्या ये किस चीज़ की एफआईआर? गन पॉइंट हुआ है, गन पॉइंट पे वो मोबाइल और वॉलेट वगैरह डकैती हो गई ना? डकैती हो गई। डकैती की एफआईआर नहीं है आपके पास? नहीं, वो उसमें मेंशन ही नहीं करते वो कि गन पॉइंट हुई है। वो कहते हैं जी लूट के ले गए हैं बस। उनको कैसे पता कि वो लूट के ले गए हैं? लूट के तो आपको ले गए हैं, आपने उनको बताना ना कि हमारे साथ ये वाक़या हुआ। बताया है, वो कहते हैं ज़रूरत ही नहीं है, गन पॉइंट का लिखवाने की ज़रूरत ही नहीं है। वाए ये अब उनको पता हो कि वो हो सकता है वो मिले हो इनके साथ। फिर भी ये वाला करवा के ले आए, आपने कहा यार ठीक है यार पर्चा, इस पे तो कुछ होता ही नहीं है। देखें जी, हम भी बेबस हैं, क्या करें, कुछ कर तो सकते नहीं हम। तो फिर ये मुल्क छोड़ देना आप साहब। अपने मुल्क को कैसे छोड़ दें? फिर जब कुछ कर नहीं सकते तो फिर ये दुकान बंद करें, फिर घर में बैठे हैं आप। एहतजाज कर सकते हैं, एहतजाज करने की कोशिश करते हैं। अब बाहर निकलते हैं तो पुलिस वाले, फिर मैं वही आपको पहले भी कह चुका हूँ, जहाँ पे पुलिस को काम करना चाहिए वहाँ पे नहीं करती। अवाम अगर एहतजाज के लिए बाहर निकलती है तो उन्हें मार के भगा दिया जाता है वापस। थाने कितनी बार गए हैं? तकरीबन 1 माह में तकरीबन 10 चक्कर लग चुके हैं हमारे। हिसाब से डीएसपी साहब से, एचएसओ साहब से कोई ऐसी बात हुई हो जो आपको हर्ट कर गई हो, उसके बाद आप गए ही ना हो? वो यावर साहब हैं हमारे इधर, वो बातें तो बहुत करते हैं लेकिन करते हुए कुछ नज़र नहीं आते। जब भी क्यों गई हैं बस वो? वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने को और खाने की और, यही हिसाब है हमारी पुलिस का। यानी कि अभी तक कोई भी आपका रिकवरी नहीं हुई? नहीं, कोई रिकवरी नहीं हुई अभी तक। नाज़रीन, ये तीसरी दुकान थी और आपने 2 पहले भी देखी हैं और ये तीसरी दुकान थी। और देखें, अगर कोई भी बंदा यहाँ पर एक छोटा सा कारोबार कर रहा है तो वो कारोबार को बढ़ाना चाह रहा है,
या तो फिर वो ये मुल्क छोड़ दे या तो ये कारोबार बंद कर दे। नाज़रीन आपने देखा कि ये FIR हर बंदा अपने हाथ में थमाए फिर रहा है, ये डकैती की वारदात है, लेकिन इस वाइड वर्के के ऊपर सिर्फ पर्चा किया गया है, कोई डकैती की वारदात नहीं लिखी गई। नाज़रीन हर बंदे का अगर पाकिस्तान में कोई भी रहता है तो उसका इतना तो होना चाहिए कि वो बंदा कम से कम अपने लिए कोई जो FIR करवा रहा वो तो अपनी ठीक करवा सके। पुलिस वालों का बिहेवियर ही आपने देखा कि वो पीछे दुकानदार कह रहा था कि यार पहले वो मेरी दुकान से मुझे कहते जी पहले शॉपिंग करवाओ फिर हम आपका काम भी देखते हैं। अगर सब कुछ इन्होंने ही करना है, अगर कैमरे भी इन्होंने देखने हैं तो सारा कुछ इन्होंने देखना है, तो फिर पुलिस किस लिए बनी है? आजी पंजाब साहब, उस्मान साहब, आप बहुत कहते हैं कि हमने इस पुलिस को चेंज किया है, अभी तक मुझे नहीं लगता कि ये पुलिस चेंज हुई हो। पुलिस इनके पास नहीं आती, हालांकि सरकारी हर चीज़ उनके पास है, लेकिन ये खुद अभी भी अपनी दास्तान सुना रहे हैं। कुछ कहना चाहते हो? बस यही कहना चाहूँगा आईजी पंजाब साहब के कि जो कहते हैं कम अज़ कम वो करें। ये पुलिस को की वर्किंग नज़र आनी चाहिए आवाम को, बस इतना ही कहूँगा मैं। बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह जी। नाज़रीन रमज़ान मुबारक की आमद है और आपको पता है रोज़े शहर हैं और हर बंदा जो गरीब है वो अपने कारोबार में मसरूफ़ है, लेकिन अभी तो ईद आई है और ईद स्टार्ट कर दी गई है और दो ही बंदे हैं जो इन तमाम दुकानदारों को लूट रहे हैं। स्क्रीन पर वो वीडियो भी चाह रही है जो कि इनसे वसूल की गई है, अब वो भी देख सकते हैं, और साथ इनकी FIR भी चाह रही है जो डकैती की लिखवाई गई लेकिन लिखा पर्चा गया। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट शो पर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।